हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सभी को, हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। लाइट मैंने ऑन नहीं किया है क्योंकि बच्चे सो रहे हैं, फिर ये उठ जाएंगे दोनों, फिर मुझे काम नहीं करने देते। तो मैंने कहा चलो बच्चे सो रहे हैं तो उन्हें सोने दो और मैं अपने सफाई कर लेती हूँ। तो मैंने छोटी लाइट जला रखी है और मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे को नहा धो के फिर मुझे वो बनाना है चूरमा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा होती है ना हमारे घर पे सुबह। तो मुझे उनकी चूरमा बनाना है पूजा करने के लिए। तो हस्बैंड पूजा करेंगे, तो पहले मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, झाड़ पोछ कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने कर ही ली है सारी सफाई, लगी हूँ एक हफ्ते से सफाई कर ली है। लेकिन ये है फिर भी आज दिवाली है तो एक बार पूरे घर में मैंने फिर से कपड़ा मार दिया, गीला कपड़ा, सारे घर में सफाई कर दी मैंने। तो यहाँ पर मैं गीला कपड़ा मार रही हूँ, अलमारियों पर मार रही हूँ, और गेट वगैरह भी तो मैंने धो ही दिए थे। मैंने आपको दिखाया था अभी पिछले ब्लॉग में, पर फिर भी मैंने कहा चलो एक बार और कर देती हूँ। यहाँ बाल्टी वगैरह सब पे कपड़ा मार देती हूँ। इस पर तो वैसे भी बहुत धूल मट्टी हो जाती है क्योंकि बाहर के आए ना ये कमरा, इसलिए। और यहाँ मैंने जीना भी धो दिया, तीसरी मंजिल पर रहते हैं ना हम, तो ऊपर सीढ़ियाँ वगैरह मैंने बाल्टी डाल दी थी तो पूरा मैंने धो दिया जीना भी। अब यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा। देखने में तो लग रहा होगा जैसे मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मैंने स्पीड बढ़ा रखी है वीडियो की, तो इसलिए लग रहा है काश इतनी जल्दी जल्दी हो पाता, कितना अच्छा होता ना। तो यहाँ मैंने सरफ का पोछा लगा दिया अंदर कमरे में। मैं यहाँ बाहर का कमरे में लगा रही हूँ। इस कमरे में तो धूल मट्टी आती रहती है क्योंकि बाहर का कमरा है ना ये, तो यहाँ पे रोड है पूरा, तो रोड पे सारी धूल मट्टी, गाड़ी वगैरह चलती है खूब, तो धूल मट्टी खूब आती है घर में। और घर के सामने पार्किंग भी है बहुत बड़ी, तो वहाँ पर उसमें सीमेंट वगैरह का काम होता है, तो इस वजह से और ज़्यादा धूल मट्टी आती है। तो जी मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा करके फिर मैं यहाँ पे नहाने चली गई थी, नहा के आई हूँ। और अब मैं यहाँ पे उबाल रही हूँ आलू। तो मैं नाश्ते में बनाऊँगी ना, सैंडविच बनाऊँगी मैं नाश्ते में, तो इसलिए मैं उसके लिए आलू बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं चूरमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आटे को गूँध रही हूँ, आटे का चूरमा बनता है ना, तो मैं यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ, थोड़ा सा घी डाल के और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो बना के इसका, और फिर इसको पूड़ी की तरह बेल के और इसको सेकूँगी। इसको बहुत टेस्टी बनता है ये। तो जब ये पूड़ी की तरह बन जाएगा ना सख्त सख्त, फिर इसको निकाल के ना, फिर इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी, एकदम चूरा हो जाएगा। फिर उसमें चीनी मिला लूँगी, वो बन जाएगा चूरमा। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी को नहला रही हूँ, और पूजा तो इन्होंने कहा था मैं करूँगा, ये नहाने गए हुए हैं। और मैं यहाँ पर कान्हा जी को नहला रही हूँ क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा करेंगे ना, भगवान जी बदले जाएंगे आज सारे, इसलिए। तो बच्चे भी उठ ही गए मेरे सो के दोनों, लाइट ऑन होती उठ जाते हैं दोनों। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया है और जोत जला दी है मैंने यहाँ पे, और ये गए हुए हैं नहाने के लिए। और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और दिवाली है ना तो मैं दिवाली पे नई बेडशीट बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं नई बेडशीट बिछाऊँगी अभी। मुझे ना इस बेडशीट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम डार्क कलर है और बहुत खिलता हुआ कलर है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था ये बेडशीट बिछी हुई। आई मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं वीडियो में तो कैसे लगेगी, पर सामने से तो बहुत सुंदर लग रही थी। और इसके साथ ना 2 शॉर्ट वाले पिलो भी आए थे और 2 बड़े वाले पिलो के कवर, वो तो सब बेडशीट में ही आते हैं। तो ये देखिए, पता है बिछने के बाद ना बहुत सुंदर लग रही थी ये बेडशीट। झाड़ू पोछा तो मेरा पहले ही हो गया था, लेकिन बच्चे सो रहे थे ना, इसलिए बेड मैंने साफ़ नहीं किया था, बेडशीट वगैरह। तो बच्चे उठे ना, तो अब मैंने बेडशीट चेंज करी है मैंने। यहाँ बच्चे भी नहा लिए हैं दोनों, और हस्बैंड मम्मी पापा की फ़ोटो चेंज, माला चेंज कर रहे हैं। मेरे दोनों सास ससुर नहीं है ना, एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी माला चेंज कर रहे हैं। ओम शांति।
तो यहाँ पर इन्होंने हनुमान जी चेंज कर दिए हैं, बाकी लक्ष्मी गणेश जी तो शाम को जब मंदिर लगाऊंगी ना, चौकी लगाऊंगी जब चेंज होंगे। तो अभी सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा करते हैं ना हस्बैंड, तो इसलिए उनको चेंज कर दिया उन्होंने। यहाँ पे इनको कच्चे दूध से और उससे जल से नहलाएंगे, गंगा जल से कच्चे दूध से स्नान कराएंगे कान्हा जी उनको, सॉरी हनुमान जी को। तो ये पूजा कर रहे हैं और फूल माला वगैरह लेके आए हैं, तो ये पूजा कर रहे हैं और मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर इन्हें ऑफिस भी जाना है ना, ऑफिस में पूजा करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ये पूजा कर रहे हैं और मैं नाश्ते की तैयारी, सैंडविच बनाऊँगी नाश्ते में आज मैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने पूजा कर ली है और हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, चाय और सैंडविच। तो जी फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, पूजा थी ना ऑफिस पे, तो वो ऑफिस चले गए थे और मतलब 1 बजने वाला था। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मंदिर लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये होता है ना, मैं मंदिर लगा के फिर फ्री हो जाती, क्योंकि मुझे इसमें 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। सच बताऊँ तो आप सोचोगे ऐसा क्या करती है, पर मैं आराम आराम से करती हूँ ना, फिर बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चों की वजह से मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं तैयारी करके रख दूँगी। बाकी पूजा वगैरह तो शाम को ही होएगी। तो यहाँ पे मैं हुई माता का, करवा चौथ माता का वो लगा रही हूँ, चौथ माता के कैलेंडर। वो मैंने बीच में लगा रखा था ना, लेकिन वो रेड वाला जो पेपर ये लगाया मैंने, अब वो पहले लगा हुआ था दूसरा वाला, उसके ऊपर लगे हुए थे ये, तो फट रहा था, तो इसलिए मैंने चेंज करा था ना, तो ये भी निकाल दिया था मैंने, तो ये मैंने साइड में लगा दिए हैं। ये खाटू श्याम जी की वो है, फ्रेम था ये, लेकिन वो टूट गया मेरे से गलती से पूजा करते टाइम, तो वो शीशे का था ना, तो वो टूट गया था, तो वो तो मैंने कांच उसमें डाल दिया कूड़े में, और ये मैंने फ्रेम, फ़ोटो रह गई थी, ये मैंने इस पर लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने लाइट भी लगा दी है, लाइट से रौनक आती है मंदिर में। आप लोग देख के बताना लास्ट में मेरा मंदिर कैसा लगा है, छोटा सा। सामने से तो बहुत सुंदर लग रहा था, और माता रानी का मंदिर तो होता ही सुंदर है। आज हमारे साथ ना बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है पूजा करते टाइम, दिखाऊंगी मैं आपको अभी आगे वीडियो में। पता नहीं क्या भूल चूक हो गई थी हमसे, हमने सब कुछ मन से करा था, पर भी पता नहीं क्या रह गया था कुछ, तो उसकी वजह से ना बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा हमारे साथ। अभी दिखाऊंगी मैं। जब मैं छोटा सा काम करती हूँ ना, पूरा घर मैं खुद ही फैला लेती हूँ। मैं तो बच्चों को वैसे ही दोष देती हूँ, मैं तो खुद ही पूरा घर फैला देती हूँ। पर ये कि अब वो हो जाएगा ना, मैंने सारा सजाने का सामान निकाल लिया था, तो मैंने कहा जो ज़रूरत का होगा वो लगा दूँगी, बाकी जो बचेगा वो वापस रख दूँगी इसी में। तो यहाँ पर मैं दीपावली लेके आई थी, उसका एक वो निकल गया था, तो मैंने टेप से उसको चिपका दिया था, और अब मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ दीपावली। गेट पे रंगोली भी लगा दी है,
और पहले तो मैं शिव जी का मैंने ये शिव परिवार उतारा था ये फ्रेम, तो मंदिर में ना बहुत बड़ी लग रही थी ये, तो इस वजह से ना मैंने कहा फिर जगह नहीं बचेगी, लाइट वाइट भी सब छुप गई थी। तो ये बड़ी फ्रेम जो थी ना, ये मैंने ना यहाँ पास में मंदिर है ना, मैंने वहीं मंदिर में लगा दी ये फ्रेम। बाकी सारे भगवान जी मैंने यहाँ नीचे लगा दिए, क्योंकि जगह कम थी और सामान बहुत था इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारे भगवान जी चेंज कर दिए हैं, मतलब नए भगवान जी निकाल लिए हैं, पुराने भगवान जी मैंने सिराने के सामान में डाल दिए हैं। लक्ष्मी गणेश जी, कुबेर जी, हनुमान जी तो सुबह ही कर दिए थे चेंज। तो यहाँ सारे भगवान जी अभी माला वगैरह, ये तो सुबह माला पहनाई थी ना इन्होंने, हनुमान जी पूजा करी थी इन्होंने, तो इसलिए चढ़ी हुई। अभी मैं हनुमान सारी माला अभी लेके नहीं आया है, हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं ना, ऑफिस से आते वक्त वो मालाएँ लेके आएंगे, तब मैं और सारे भगवान जी को माला पहनाऊँगी, लक्ष्मी गणेश जी को और कान्हा जी को, माता रानी को। और बाकी मैं जो अलग से छोटी छोटी माला लाई थी ना मोतियों की, वो सब मैंने सारे भगवान जी को पहना दी। वो इसमें दिख नहीं रही होगी वीडियो में, पर मैंने उनको पहना दिया। तो यहाँ बच्चे बार बार फ़ोन हिला रहे थे, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लगा वीडियो शूट हो रही है, लेकिन वो फ़ोन थोड़ा नीचे की तरफ को झुका दिया इन्होंने। तो मैं यहाँ पे दिए लगा रही हूँ स्टिकर वाले, बहुत सुंदर लग रहे थे दिए, स्पार्कल थे ये, बहुत सुंदर लग रहे थे दिए ये मंदिर में लगे हुए। तो ये सारे दिए मैंने ऊपर लगा दिए थे। लगा रही हूँ और ये दिए मैंने ट्रे में लगा दी, छोटी ट्रे में इनको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी ट्रे में ना मैं ये बॉल रखूँगी, क्योंकि इसमें ना हमारे यहाँ पे 7 जगह मिल से जाते हैं ये हर दिवाली पे, ये खील बताशे, और इनमें मिठाई और पैसे वगैरह जो भी रखना चाहो इच्छा से। अभी एक कटोरी कम है, मैं वो लेके आऊँगी और रखूँगी, 7 जगह निकाले जाते हैं ये। तो ट्रे तो मतलब कटोरियों मैंने रख तो दिए थे ये, लेकिन ना वो कटोरी बार बार फिसल रही थी, मैंने कहा ज़मीन पे गिरेंगे सारे बिखरेंगे, इससे बड़ी ट्रे थी नहीं, ये फुल साइज़ की ट्रे थी। तो फिर मैंने इनकी ना पॉलीथीन बना के 7 जगह पॉलीथीन बना के उसी में मिठाई वगैरह रख के, क्योंकि उसमें कटोरी में आ भी नहीं पा रहे थे सारे, तो मैंने कटोरी में रख के खील बताशे थोड़े बढ़ा के और उसमें मिठाई वगैरह रख के पैसे वगैरह रख के उसमें मैंने 7 जगह पन्नी में बांध दिया था। आपने देखा होगा साइड में रखे हुए हैं। और ये धनतेरस पे ली थी हमने, मशीन ली थी सिलाई मशीन, मेरी सिलाई मशीन पहले ख़राब हो गई थी, तो मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, तो मैंने इस वजह से मशीन मंगवाई थी इस बार धनतेरस पे। और ये टोस्टर लिया था और एक वो चम्मच का स्टैंड लेके आए थे, लेकिन वो स्टैंड मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ना वो मतलब टूट गया था गलती से, मतलब पैकिंग उसने ऐसे कर दी थी दुकान वाले ने कि वो अंदर ही टूट गया था, तो इस वजह से टूटी भी तो मैं रखती नहीं मंदिर में। और झाड़ू मैंने यही साइड में रख रखी है मंदिर के, क्योंकि झाड़ू तो ज़रूर खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन। तो मतलब इस बार मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें ही खरीदी हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटी सी रंगोली आटे और हल्दी की, हल्दी आटे की रंगोली बना रही हूँ और रोली की। आप देख के बताना कैसी बनी है मेरी छोटी सी रंगोली। पहले हमारे यहाँ पे ना गाँव में ना ऐसी रंगोली बनाते थे आटे की और हल्दी की, तो मेरी मम्मी आज तक बनाती हैं वो रंगोली आटे की और हल्दी की, वो कलर से नहीं बनाती हैं। तो बस मैंने भी उन्हीं से सीखा था ये रंगोली बनाना, तो मैं भी उन्हीं से ही बनाती हूँ आटे और हल्दी से और रोली से। तो ये देखिए मैं चमचे से रंगोली बना रही हूँ, बहुत सुंदर डिज़ाइन बन जाता है इससे भी, सिंपल सा दिख रहा होगा आपको, हल्का हल्का छाप। एक तो वाइट फर्श है ना, तो इसलिए वाइट आटा है तो इतना पता नहीं लग रहा होगा। तो इसके ऊपर ना मैं बॉर्डर कर दूँगी हल्दी से चारों तरफ।
ये बना दिए जी मैंने छोटे से रंगोली अपनी आटे और हल्दी की। यहाँ मैंने दिए लगा दिए सारे। दियों की तैयारी तो मैंने कर दी थी, बत्ती वगैरह बना के लगा दी थी और ऑयल डाल दिया था उसमें। 5 दिए मैंने घी के रख दिए थे, क्योंकि 5 दिए घी के जलते हैं बड़ी दिवाली पे। और ये बड़ा दिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गई। तो इसके ऊपर हमारे यहाँ पे पान का पत्ता, चांदी का सिक्का लगा के पूजा करते हैं ना, तो इसलिए मैं इसे खड़ूले से बना रही हूँ इसे मैं। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे और मैंने बच्चों को भी तैयार कर दिया था, मैं भी तैयार हो गई थी अपने। तो यहाँ मैंने डाला है सूट, तो यहाँ मैं तैयार हो गई थी। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पूजा की तैयारी। देखिए सारी मालाएं भगवान जी को पहना दी है हमने, लक्ष्मी गणेश जी को, माता रानी को, कान्हा जी को। अभी मैं आपको दिखाऊंगी हमसे क्या भूल चूक हो गई थी। वैसे दिए जला के मंदिर कितना सुंदर लगता है ना, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था अपना मंदिर, माता रानी का छोटा सा दरबार। तो यहाँ मैंने सारे दिए जला दिए यहाँ पे, और खील बताशों को मैं तो जी यहाँ पे ये पूज रहे हैं, जो मैंने भगवान जी बनाए थे खड़ूले से, उन्हें पूज रहे हैं। ये पान का पत्ता लगा के और सिक्का वगैरह लगाएंगे इस पर, चांदी का बताशे सिक्का वगैरह। ये मुझसे ना कुछ कह रहे थे, कुछ मंगा रहे थे ये मुझसे, तो मैं लेने के लिए उठी थी। देखो आप, देखो ये पीछे देखो, आग लग गई मंदिर में, मंदिर में आग लग गई, देखो आप। पता नहीं क्या हुआ, ऐसे क्या भूल चुक हो गई हमसे। वो तो इनकी नज़र पड़ गई, नहीं तो सारी में मंदिर में पूरे में आग लग जाती। फिर भी सारा कपड़ा वपड़ा जल गया था सारा, मन ही नहीं लगा फिर उसके बाद पूजा में। तो यहाँ पर मैं खीर बताशे चढ़ा रही हूँ भगवान जी को और पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं आरती। तो ये देखिए वंश क्या कर रहा है, बार बार फ़ोन जाके फ़ोन हिला देता है, जबकि मैंने साइड में रखा हुआ है फ़ोन फिर भी। तो यहाँ पे अब हमारी पूजा हो गई है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सारे घर में दिए लगा दूँगी मैं यहाँ पे। यहाँ पूरे घर में दिए लगा दूँगी, छत पे, बाहर गैलरी में, आंगन में, सब जगह दिए लगा दूँगी। फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने नए घर में दिए जलाने के लिए। पास में ही है यहाँ से जहाँ हमारा घर बन रहा है, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था आपको। लेकिन वहाँ पूजा हमने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि वहाँ लिंटर पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पूजा करने की जगह नहीं है। तो जी अब तो अगले साल ही वहाँ दिवाली हो पाएगी, लेकिन हम आज भी दिवाली मनाएंगे वहाँ पे, दिए वगैरह जला के आऊँगी। मैंने धनतेरस पे भी दिए जलाए थे वहाँ पे, छोटी दिवाली पे भी, और आज बड़ी दिवाली पे भी जाके जला के आऊँगी दिए। और पटाखे वगैरह भी सब वहीं फोड़ेंगे। तो वो तो मैं आपको इस ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी, वो तो मैं आपको उसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया था, काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो गया था। तो इसलिए उस ब्लॉग को मैं दूसरे ब्लॉग में बनाऊँगी, सेकंड पार्ट, वो कल अपलोड करूँगी। आप लोग देखना कि दिवाली हमने कैसे मनाई थी अपने नए घर में। तो जी यहाँ पे मैं पहले खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये थोड़े बहुत पटाखे बच्चे जिद कर रहे थे, तो वो ऊपर छत पे ले गए थे इनको फोड़ने के लिए, हमारी छत पे जो हम रहते हैं किराए पे। ये मेरे अपने नए घर की छत है।
तो हम यहाँ पर आ गए थे, तो छोटी सी झलक दिखाई है मैंने, बाकी पूरा खुल के कल दिखाऊंगी मैं आपको। दिए वगैरह लगाए थे मैंने सब लोग, और मेरे देवर देवरानी भी साथ में ही आए थे। उनका भी बराबर में घर बन रहा है ना, तो वो भी दिए जलाने आए थे। ये एक बेटा उनका है जिसके हाथ में एक फुलझड़ी है ना, तो वो उसका बेटा है देवर का। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। तो यहाँ मैं पे भी रॉकेट जला रही हूँ मैं अभी। मुझे नहीं डर लगता बिल्कुल भी पटाखों से, मैं बड़े बड़े बम जला लेती हूँ। तो इससे आगे का ब्लॉग मैं आप लोगों को ना कल दिखाऊंगी, कि हमने पूरी दिवाली कल दिखाऊंगी नए घर की, उसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो जी आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना प्लीज़ यार। और मिलती हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सभी को। लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे।